हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंडम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको करा चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया करके कोशिश करें कि पहला पार्ट पहले देखें, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर हमारा ये वाला वीडियो कंटिन्यू करें, जिससे जिस बच्चे का जो लेवल है, एक और बात ध्यान रखना, जिस बच्चे का जो लेवल है वो वाला उस लेवल से स्टार्ट कर सकता है। अगर आपका फैक्टराइजेशन एकदम खत्म है, बिल्कुल नहीं आता है आपको, तो आपको पार्ट 1 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर पार्ट 2 से आप ऐड होते हो तो आपको बिल्कुल पार्ट समझ में नहीं आएगा फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पार्ट 1 पहले देखें, पार्ट 2 को देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। तो हमारे इस पार्ट, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो हमारे पार्ट नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 है जिसमें आपको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाएंगे, जिसमें जो टाइप 1 के क्वेश्चन है उसमें पार्ट जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो 2 तरीके की है। तो हम पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट टाइप 1। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंडम क्लासेस। आज हम फैक्टराइजेशन का पार्ट 3 आपको पढ़ाने वाले हैं, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो बच्चे कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। जिन बच्चों का एकदम बेसिक खराब है, बिल्कुल नहीं आता है फैक्टराइजेशन, तो वो कृपया करके इसी सीक्वेंस में चले। जिन बच्चों को लगता है कि हमें फैक्टराइजेशन थोड़े बहुत आते हैं तो वो ऐसा करें कि पार्ट लगता है 1 थोड़ा बहुत देख लें, उसके बाद पार्ट 1 उसमें लगे कि ये वाले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से आते हैं तो पार्ट 2 ज्वाइन करें। पार्ट 2 में भी लगता है कि हाँ ठीक है, ये अभी हमें अच्छी तरीके से आता है, तो पार्ट 3 आप ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट 3 है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके लिए हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था वो इस काम को कंप्लीट करने के लिए पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा पढ़ने वाले हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आएगा आपके 2 टाइप में। कितने टाइप में आएगा? 2 टाइप में। एक जो पहला टाइप है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो कि आपको यहाँ जो x दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर साथ में नहीं दिखेगा। तो जो नंबर नहीं दिखेगा समझ लो ये है पार्ट 1। कोई भी नंबर आ जाएगा तो समझ लेना ये पार्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? टाइप 1 फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसमें हमें करना क्या होता है? अब इसमें हमें जो करना होता है वो देखो, इसमें जो ये लास्ट वाला नंबर है और ये बीच वाला नंबर है, इन 2 नंबरों का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमें इसके इन 2 नंबरों के अलावा कोई और 2 नंबर क्या करना है? ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि हमें जो 6x है इसे हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। क्योंकि इससे जो टाइप 1 है इसका नाम ही क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना। तो मिडिल वाली टर्म को हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो हमें इसको 6 को 2 पार्ट में तोड़ना है। अब 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं? हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 1 और 5 कर सकते हैं, 2 और 4 कर सकते हैं, 3 और 3 कर सकते हैं। अब ऐसे कि 0 और 6 कर सकते हैं, -1 और 7 कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे नंबर ऐसे पेयर बन जाएंगे। पर हमें ऐसा पेयर देखना है कि अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो 6 आ रहा है, ये सही बात है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 5 बन जाए 5, तो हमारा क्या नहीं आ रहा है? 8 नहीं आ रहा है। तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 और 2 क्या होता है? 6 होता है। और इन दोनों, इस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 8। तो जो हमारा जो पेयर है 2 और 4 का, परफेक्टली कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। तो हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस, अब देखो जो हमारा जो 6 है इसे हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6 को लिखेंगे 2 प्लस 4
x प्लस 8। ये वाली स्टेप थोड़ी मेरी अलग तरीके से कराता हूँ, बहुत लोग कराते हैं, मैं सीधा डायरेक्टली 2x और 4x लिख देते हैं। तो वहाँ क्या है, प्लस वाले में कोई समस्या नहीं होती हमें। कौन से वाले में? प्लस वाले में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, माइनस वाले में समस्या होगी, तो उसको समस्या को अभी से उसका प्लान बना के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, इधर प्लस है और इधर माइनस एक्स है, एक्स और प्लस यानी प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 8। अब आपने जिन लोगों ने पार्ट सेकेंड देखा होगा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे रह जाएगा एक्स, यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस 4 कॉमन लूंगा तो क्या रहेगा x प्लस 2। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों साइड सेम है, तो हम x प्लस 2 को ले लेंगे कॉमन। x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, इधर यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो x प्लस 4 हो गया। मिडिल टर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 45। अब हमें क्या करना है, देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये जो आएगा वो क्या कब क्या करने पाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा इस साइन पर। अगर यहाँ प्लस है तो ये ऐड करने पर आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस करने पर आता। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 45 आए और प्लस करने पर 14 आए। तो एक बात ध्यान रखें, अगर देखो अभी तो ये छोटे नंबर है तो आप जल्दी एज्यूम कर लोगे, दिमाग चला लोगे, कहीं बड़ा नंबर आ गया तो वहां फंस जाओगे। तो उसको वहां नहीं फंसना है, तो एक तरीका समझ लो, जब भी आपको दो नंबर प्लस करके निकालने की बात हो तो आप इस 14 को दो पार्ट में तोड़ दो, इक्वल टू पार्ट में, तो ये टूट जाएगा 7 और 7 में। अगर मैं 7 को 7 से ऐड करता हूं तो क्या आता है 14, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 49। 7 7 में 49, पर मल्टीप्लाई करने पर तो हमें तो चाहिए था 45, पर यहाँ निकल के क्या आ गया है 49। तो हमारा जो 7 7 का पेयर है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब अगले पेयर पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम इससे एक कम कर देंगे, इस वाले को एक ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 6, और 8 और प्लस 6 होता है 14, और 8 6 होता है 48। हाँ कम हुआ, एक नंबर कम हुआ। अभी भी ये वाला पेयर हमारा नहीं चलेगा। अब इसमें से और कम करेंगे, इसमें एक और बढ़ा देंगे, 9 प्लस क्या हो जाएगा 5, 9 5 होता है 14, और 9 5 जा 45। लो हमें नंबर मिल गए। तो 6 और 9 और 5 दो नंबर है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 14 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आएगा। तो हम यहाँ पर अब हमें नंबर मिल गए तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एक्स प्लस 45 यहाँ लगाएंगे इक्वल, x का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45, और 2 के पेयर बनाएंगे तो x कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस 9 रह जाएगा, और यहाँ कॉमन लेंगे 5 तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 9। दोनों साइड सेम चीज है तो x प्लस 9 ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा x प्लस 5 आएगा। लो हमारा आंसर हो गया। और अगर आपको लग रहा है इस कॉमन लेने में समस्या हो रही है तो कृपया कर बच्चों से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वाला सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्ट चेंज करने की ज़रूरत है। पार्ट 2 में जाइए, तब उसके बाद इसमें आइए। चलिए अब हमारा ये वाले 2 क्वेश्चन हो गए, तो अब हमारे पास जगह नहीं है तो जगह खाली कर लेते हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं, बच्चा सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6,
अब हमें नंबर 2 देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आना चाहिए और प्लस करने पर आना चाहिए 5। तो आपको पता है कि 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, और 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 3। चलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 28। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 28 और प्लस करने पे चाहिए 11। तो 7 4 जा होता है 28। अगर आपको लग रहा है कि नंबर समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालें, तो आपको इसको तोड़ना है। अब समस्या क्या है, मैंने बोला था कि क्या करो हाफ हाफ करो, भैया यहाँ हाफ हो नहीं सकता, तो क्या करो एक मतलब 10 के नियर में है तो 5 10 होता है और एक को 5 कर दो, एक 6 कर, एक 5 है प्लस 6 क्या होता है 11 होता है। 6 5 जा क्या होता है 30। भाई ये बात नहीं बनी, तो क्या करेंगे इसको 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 इंटू 7 हो जाएगा। 7 4 जा क्या होता है 28। लो हो गया, क्या मिल गया हमें, 2 नंबर मिल गए 4 और 7। चलिए तो बाई स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 7 बाई प्लस 28 बाई स्क्वेयर प्लस 4 बाई प्लस 7 बाई प्लस 28। और अब मैं क्या करूँगा, दोनों से कॉमन लूंगा तो बाई कॉमन आएगा, बाई प्लस 4 बचेगा, और इधर से प्लस 7 कॉमन लूंगा तो बाई प्लस 4 कॉमन आएगा। बाई प्लस मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, बचेगा बाई प्लस 7। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारे इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या करना है, ये मैं नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है, आपको करना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा इसमें चेंजेस करके, क्योंकि अभी सब में हर जगह प्लस लगा था। तो अब देखते हैं अगले तरीके के क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आया है। चेंजेस क्या आया है, माइनस का। सब में क्या था, देखो पिछले वाले में देखो मान जा भाई मान ये सब में देखो यहाँ प्लस प्लस था, इस वाले में देखो क्या है माइनस माइनस है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, थोड़ा इनके 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पर एक बात बता दो बेटा, आपको अभी भी नंबर जो 2 नंबर लेने वाले हो वो 2 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। उस माइनस का हमारे जो 2 नंबर लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसे 2 नंबर तो देखते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 4 3 क्या होता है 12, और 4 और 7 क्या होता है, 4 और 3 क्या होता है 7 होता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 12। बेटा ये जो ब्रैकेट वाला तामझाम मैंने किया है ना, वो तामझाम इस माइनस के लिए किया है। ये माइनस बहुत समस्या देती है और इस माइनस को समस्या से बचना है आपको। तो ध्यान रखना इस x का मल्टीप्लाई इधर से होगा और इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर से होगा। तो माइनस x का टोटल मल्टीप्लाई होना है, किसका मल्टीप्लाई होना है, माइनस का। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, क्योंकि माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x। ऐसे माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, प्लस 3 के साथ, तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 12 ये हो गया। अब देखो अब हमारा क्या है, इन दो का पेयर बनाना है, दो का पेयर बना दिया। तो x कॉमन ले लिया तो क्या x माइनस 4 आ गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, तो हमने प्लस कॉमन लिया। अगर यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस आपको कॉमन लेनी पड़ेगी, चाहे आपकी राजी हो या ना हो, आपको माइनस लेना ही पड़ेगा।
माइनस ले लिया और 3 और 12 में 3 कॉमन है, तो क्या आएगा x। अब देखो ये वाला टर्म किसका था, निगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये अभी पॉजिटिव है तो निगेटिव -4। दोनों ब्रैकेट में देखो x -4 x -4, इसका मतलब हमें यहाँ तक सही है। x -4 ले लिया कॉमन तो रह जाएगा x -3। चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -23x + 132। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 132 और प्लस करने पर चाहिए 23। तो अब ये कैसे होगा, तो 23 को अगर हाफ के हिसाब से करा जाए तो 11 और 12 होगा, और 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 ही आता है बेटा, ये तो आपको तोड़ते ही पता चल जाएगा। तो 11 और 12 दो ऐसे नंबर हैं, इनको अगर प्लस करते हैं तो 23 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है। तो x² -11 + 12 x + 132। इस माइनस का बेटा स्पेशल ध्यान है, अभी बार बार कह रहा हूं, स्पेशल ध्यान रखना है। x² x का इधर से माइनस का -11x -12x + 132। तो x कॉमन लूंगा तो x -11, इधर से -12 लूंगा तो x -11, ये हो जाएगा। तो x -11 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, x -12। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो हमारे जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगले क्वेश्चन के लिए हमें करनी पड़ेगी जगह खाली। चलिए जगह खाली कर लेते फटाफट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x² -21x + 108 क्या है, 108। मल्टीप्लाई करने में चाहिए 108 और प्लस करने पर चाहिए 21। तो करते हैं भाई, 10 + 11 क्या होता है 21, मल्टीप्लाई करने पर 110। तो ये वाला पेयर गलत हो गया। 9 + 12 तो 21, 12 9 जा 108 मिल गया भाई लो। यानी हमें दो नंबर मिल गए 9 + 12। तो x² -9 + 12 x + 108। अब एक बात ध्यान रखना, बड़ा नाम ये दोनों नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 12 इधर ले रहा है कि इधर ले रहा है, आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपकी जैसी इच्छा करे वैसा काम करना है। 12 को पहले रखना तो 12 पहले रख दो, 9 को पहले रखना है तो 9 को पहले रख दो। तो x² -9x -12 + 108। x कॉमन लूंगा तो x -9, -12 कॉमन लूंगा तो x -9। देखो हो गया इजी, यहाँ पर x और है, और यहाँ से अगर मैंने x -9 कॉमन लिया तो x -12। चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर x² -22x + 120। तो आपको दिख रहा है कि 10 और मल्टीप्लाई 12 क्या होता है 120, और टोटल करने पर आएगा 22। तो x² -n + 12 x + 120। तो x² -10x -12x + 120, क्योंकि -x का इसमें करूंगा तो -10x हो जाएगा, -x का इसमें करूंगा तो -12x, ये भी हो जाएगा। अब दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो x कॉमन लिया तो x -10, -12 कॉमन लिया तो x -10, और x -10 कॉमन लिया तो हो जाएगा आपका x -12। लीजिए अब अगला नंबर आपका, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका। करिएगा इस क्वेश्चन का और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो अगले टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा और चेंज करते हैं। अब चेंज क्या था, क्या कर दिया हमने,
जो माइनस हमने इधर इधर लगाए थे ना, अब माइनस हम उधर इधर इधर लगाते थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। यहाँ थोड़ी तरीका चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21। अब यहाँ पर सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। सोच क्या बदलनी पड़ेगी कि प्लस करने पर अभी जो नंबर सोच रहे थे प्लस करना नहीं होगा, अब करना होगा माइनस। क्योंकि हमें जो नंबर है ये तो चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, अभी क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो नीचे वाला नंबर है ये कहता है अब मुझे प्लस करने पर नहीं। क्योंकि यहाँ अगर माइनस आ गया है तो समझ जाओ हमें जो 4 आएगा वो दोनों नंबरों के माइनस करने पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखने की समस्या आती थी, यही समस्या आती थी किसको प्लस का लिखा जाए किसको माइनस लिखा जाए, इसलिए मैंने ब्रैकेट वाला सिस्टम स्टार्ट किया है। तो ऐसा नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई कर पर 21 और माइनस करने पर 4 आता हो, ऐसे दो नंबर बताओ। तो 7 3 क्या होता है, 21 होता है शायद, और 7 3 में से 7 3 21 होता है, 7 में 3 रहता है, मिल गया। वही लोग करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 7 में से -3 करूंगा तो क्या आएगा 4। तो 7 माइनस 3 इज माइनस 21। अब एक बात यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, अब इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। 7 में से 3 माइनस जाएगा तभी प्लस का 4 आएगा। क्या 7 में से 3 माइनस करेंगे तभी प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21, दोनों से कॉमन लूंगा तो x कॉमन लेगा तो x प्लस 7, माइनस 3 कॉमन लेगा तो x प्लस 7, और x प्लस मैंने 7 ले लिया कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 3। तो हमारा हो गया आंसर खत्म है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 45। अब देखो जैसे मैंने प्लस वाले नंबर निकालने के लिए शॉर्ट तरीका बताया था, यानी एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन, आप दो नंबर सोचने में आपका दिमाग असमर्थ है या सोच नहीं पा रहा है और आपको क्वेश्चन करना भी है, तो एक तरीका बताया है। प्लस का बता दिया, माइनस का बता दे रहा हूँ। माइनस का क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस 12 माइनस, अगर मैं 12 में से 0 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 12। सही बात है, ये तो सही बात है। बट 12 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। अरे 4, ये क्या कर दिया, अरे हाँ इधर 45 मल्टीप्लाई पर करने पर हमें 45 चाहिए। और मैं अगर ये काम करता हूँ, दोनों को एक एक दे देता हूँ, तो 13 माइनस 1, तो 13 में से बन गया है 12 और 13 बन गया 30। और इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस है बहुत सारा लंबा, तो मैं क्या करता हूँ उसमें 2 ऐड करता हूँ सीधे डायरेक्ट। 2 किया इसमें 15 हो गया, 2 इसमें ऐड किया तो ये क्या हो गया 3 बन गया, और 15 में से 3 गया तो क्या आया 12, और 15 में से 3 गया तो 15 3 या 45। लो भाई हम पहुंच गए सही जगह पे। तो 15 माइनस 3, 15 में 3 जाएगा तो क्या आएगा 12। तो अब हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 15 माइनस एक्स स्क्वेयर, 15 माइनस 3 एक्स माइनस 45। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। अब दोनों का पेयर बनाएंगे और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15, माइनस 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस 15। तो x प्लस 15 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया x माइनस 3, क्या आ गया x माइनस 3। समझ में आ गया। अब मैंने दो क्वेश्चन करा दिए। अब हम इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आए वो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद यहाँ आ गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और उसके लिए करते हैं जगह खाली। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 36। तो अब देखो
मल्टीप्लाई करने पर 36 और माइनस करने पर चाहिए 5, और 9 4 जा क्या होता है 36, और 9 में से 4 गया तो क्या आएगा 9 इंटू 4 क्या होता है 36, और 9 माइनस 4 क्या होता है 5। तो भाई मिल गया नंबर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 4 एक्स माइनस 36। अब हम क्या करते हैं, इधर x का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमें क्या करना है 2 2 के पेयर बनाने, 2 2 के पेयर बनाने। अब 2 2 के पेयर बन गए हैं, कॉमन लेना है। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 9। इन दोनों से कॉमन क्या होगा माइनस का 4x, माइनस का 4, तो माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 9 हो जाएगा। और दोनों में अगर x प्लस 9 है, इसका मतलब हमारा सही है, तो x प्लस 9 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए इस टाइप का, इस तरीके का एक और लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 88। अब देखो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने को चाहिए 88 और माइनस करने पर 3 चाहिए, और 11 8 जा क्या होता है 88, और 11 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 3। तो ए स्क्वायर प्लस 11 माइनस 8 माइनस 88। तो ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 8a माइनस 88। तो a कॉमन लूंगा तो a प्लस 11, माइनस 8 कॉमन लूंगा तो a प्लस 11। तो a और a प्लस 1 कॉमन 11 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा a माइनस 8। तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ये वाला कंप्लीट। और ये जो 5वां क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, आपको ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अब चलते हैं नए तरीके क्वेश्चन पे। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा ही चेंज किया है। अब क्या किया है, अब मैंने क्या पहले वाले जो टाइप 1 पढ़ा, इसका पहला तरीके के 5 क्वेश्चन देखे ना, उनमें सब में प्लस ही प्लस था। अब यहाँ पर जो किसका राज है माइनस माइनस का राज है। अब सब जगह माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो करते भैया पहला क्वेश्चन, डरना थोड़ी है। एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 42 और माइनस करने पर चाहिए 11। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ऐसा 2 नंबर सोचो, तो हमने सोच लिए हैं क्या 21, नहीं ये तो नहीं होगा, 7 माइनस करने पर चाहिए। चलो अब एक सेकेंड, ऐसे नहीं मिल रहा है, अब क्या लगाना दिमाग, क्या दिमाग लगाना है। मान लो मेरे को नहीं आता तो क्या करना है, 11 में से माइनस करूंगा 0 तो क्या आएगा 11, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। भाई अब तो कम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बहुत बड़ा नंबर है तो 2 2 दे देता हूँ। तो मैंने इसको 2 दिया तो ये 13 हो गया, ये 2 दिया तो माइनस का 2 हो गया। 13 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 11, 32 से 36। हाँ नंबर थोड़ा बड़ा। एक है 12 और माइनस 3, 14 माइनस 14 3 या 42, बढ़िया मिल गया नंबर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14 माइनस 3x माइनस 42। देखो आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। देखो अभी मेरे को नंबर नहीं मिल रहा था, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14। जी एक और समस्या, रुक जाओ मैं एक और समस्या बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो कॉमन गलती ये होती है कि आप माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करने की जगह आप ओनली एक्स का मल्टीप्लाई कर देते और ये माइनस इसके साथ। देखो भोले वाले बच्चे कैसे करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 14 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 42, यही फंस जाते हैं। अब फंस गए, आपको सर ये तो सही है कि माइनस का 3 है, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस है। बेटा इधर माइनस भी है तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस। और ये सबसे बड़ा गलती की जाने वाली है,
जो प्राय जो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे ज़्यादा गलती वाली जगह ये है। वह यहाँ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं थोड़ी, क्योंकि एग्जाम में बैठते हो जल्दबाजी में, जल्दी पेन चलता है और दिमाग इतना चलाते नहीं। तो इसको प्रैक्टिस करके इस कंडीशन को अपने दिमाग में देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें ये वाली बात बैठ जाएगी, किल कर जाएगी कि भाई ये वाली चीज दिखेगी ना तो सही वाली ये वाली बात ध्यान रखना है कि सब लोग गलती करते हैं, मैं गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए अब मैं कॉमन लेने वाली कंडीशन, तो x कॉमन लिया x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 14, तो x माइनस मैंने 14 लिया तो क्या आ गया x प्लस 3 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 21 और माइनस करने पर चाहिए 4, 7 3 या 21, 7 में 4 गया तो भाई हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21। यहाँ से आपको एक और चीज, ब्रैकेट इस तरीके से लेने से क्या हो गया होगा, आपको कौन सा किधर रखना है वो समस्या थोड़ी सॉल्व हो गई होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस एक्स का 7 करें तो 3x माइनस 21, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 हो गया, और x माइनस 7 कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 3। हो गए 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग उतार लें इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला थर्ड वाला, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 36, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 36। हमें नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 36 और माइनस करने पर आना चाहिए 9, तो क्या होगा। तो नंबर ढूंढना 18 टू या 36 होता है, 18 टू या तो नहीं हो पाएगा, और 36 9 4 या 36 होता है तब भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, 6 6 या 36 होता है पर 6 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, नहीं 6 6 में से 6 जाएगा तो माइनस। अब क्या करते हैं हम, एक तरीका 9 माइनस 2, यही दिमाग सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं बता दूं इस तरीके से कर लेना, तो मेरे को क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 3 होता है माइनस 36। यहाँ आपको दिमाग थोड़ा चकराएगा पर चकराना नहीं है बिल्कुल भी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12 एक्स को, ये भूलने वाली चीज नहीं, भूलना मत बिल्कुल भी। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12 प्लस 3 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12, और x माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी बेटा एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, अगर आपको कॉमन लेने में समस्या आ रही है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें। आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अगर आप लापरवाही करोगे तो आपका मैथ समस्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और माइनस करने पर आना चाहिए 1, बड़े बड़े नंबर है 3 2 6, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 6, तो x स्क्वेयर माइनस 3x गलती नहीं करनी है माइनस 6, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, और x माइनस 3 कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 2। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। तो हमारे जो हमारी फैक्टराइजेशन की आपको सीरीज कैसी लग रही है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी और आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होंगे। तो हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और पहले से और जुड़े रखें तो आपको लाइक करना है, बट
साथियों को शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।